जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को झटके पर झटके लगे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता नजर आ रहा है। इसकी वजह यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी बताई जा रही है। अगर आज अखिलेश की ये नाराजगी दूर न हुई तो वे राहुल की न्याय यात्रा से दूरी भी बना सकते हैं। अखिलेश यादव को कांग्रेस ने यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और अखिलेश ने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया था। लेकिन अब खबरें हैं कि अखिलेश अपने उस फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तक यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनी है। इसको लेकर सपा और कांग्रेस में फिर बातचीत होनी है और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर आज सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो अखिलेश राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना लेंगे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ कर दिया, अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई। अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह ये भी हो सकती है कि सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हुई थी। पल्लवी पटेल सपा सुप्रीमो से नाराज चल रही थी। इसके बावजूद कांग्रेस का उनकी आवभगत करना अखिलेश को रास नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग के अलावा ये भी मुद्दा हो सकता है। आपको बता दें कि आज ही अमेठी की मौजूदा सांसद और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में 4 दिवसीय दौरे पर आने वाली हैं और ऐसे में लंबे अरसे के बाद राहुल और स्मृति एक ही दिन अमेठी में मौजूद होंगे। इसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक अहम सियासी घटनाक्रम माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी अखिलेश यादव का न्याय यात्रा में शामिल होना ही है।